नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी खबरें झारखंड न्यूज़ आज तक। और मैं हूं कुंदन बढ़ाइक। आज की बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये खबर पसंद आएगी, इसलिए अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कुंदन बढ़ाइक में। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। झारखंड मौसम, कोहरा, सर्द हवाएं। जानिए छठ पर कैसा रहने वाला है मौसम। 7-8 नवंबर को हल्के बादल के साथ दिखेगा कोहरे का असर। झारखंड मौसम, कोहरा, सर्द हवाएं। जानिए छठ पर कैसा रहने वाला है मौसम। 7-8 नवंबर को हल्के बादल के साथ दिखेगा कोहरे का असर। झारखंड वेदर, छठ पर झारखंड में ठंडक का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में तेजी से तापमान गिरेगा। छठ पर सर्दी महसूस होना शुरू हो जाएगा। सुबह के समय धुंध बनी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक छठ के अंतिम दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 5 और 6 नवंबर को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादलों के कारण अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की कमी आ सकती है। वहीं 5 से 8 नवंबर तक छठ महापर्व मनाया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के आसपास का वातावरण साफ है। केवल पूर्वोत्तर राज्य असम और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, लेकिन इसका झारखंड पर प्रभाव पड़ने की संभावना कम है। यदि दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती हैं तो वे अल्पकालिक होंगी, जिससे राज्य के बंगाल और ओडिशा से सटे जिलों में आंशिक बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों यानी छठ पूजा के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। 8 नवंबर से ही सुबह और शाम में कोहरा छाया रह सकता है और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही ठंड का एहसास और बढ़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड के आसपास का मौसम साफ है। कहीं भी मौसम में बदलाव होने के बड़े संकेत नहीं हैं। वातावरण के ऊपरी सतह पर पूरी तरह पश्चिमी उत्तरी हवा का रुख है। वहीं निचले स्तर पर पूर्वी हवा आ रही है। इससे वातावरण नम होगा और आंशिक बादल छाएंगे, लेकिन पश्चिमी और उत्तरी हवा के जोड़ के कारण मौसम शुष्क रहेगा। दोपहर में अच्छा खासा धूप देखने को मिलेगा। वहीं शाम होते होते हवा ठंडी हो जाएगी, जिससे कनकनी भी बढ़ेगी। इस समय खासकर बच्चे और बुजुर्ग सावधान रहें। केवल पूर्वोत्तर राज्य असम और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, लेकिन इसका झारखंड पर प्रभाव पड़ने की संभावना कम है। यदि दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती हैं तो वे अल्पकालिक होंगी, जिससे राज्य के बंगाल और ओडिशा से सटे जिलों में आंशिक बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों यानी छठ पूजा के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। 8 नवंबर से ही सुबह और शाम में कोहरा छाया रह सकता है और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही ठंड का एहसास और बढ़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड के आसपास का मौसम साफ है। कहीं भी मौसम में बदलाव होने के बड़े संकेत नहीं हैं। वातावरण के ऊपरी सतह पर पूरी तरह पश्चिमी उत्तरी हवा का रुख है। वहीं निचले स्तर पर पूर्वी हवा आ रही है। इससे वातावरण नम होगा और आंशिक बादल छाएंगे, लेकिन पश्चिमी और उत्तरी हवा के जोड़ के कारण मौसम शुष्क रहेगा। दोपहर में अच्छा खासा धूप देखने को मिलेगा। वहीं शाम होते होते हवा ठंडी हो जाएगी, जिससे कनकनी भी बढ़ेगी। इस समय खासकर बच्चे और बुजुर्ग सावधान रहें। रेनफॉल वार्निंग, 5 से 10 नवंबर तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश। देखें अगले 6 दिनों के मौसम का हाल। रेनफॉल वार्निंग, मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। रेनफॉल वार्निंग, मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें केरल और माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक शामिल हैं। झारखंड में अगले 4 दिन ऐसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन मौसम शुष्क रह सकता है। 5 से 8 नवंबर तक रांची और आसपास सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 29 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रह सकता है। 5 नवंबर को यहां होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 5 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार 5 नवंबर को देश के अन्य हिस्सों में आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय हवा की गति 0.8 किमी प्रति घंटे से कम रहने की संभावना है। सुबह के समय धुंध रहेगी। दोपहर के समय हवा की गति धीरे धीरे बढ़कर 0.6-12 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। इसके बाद शाम और रात के समय हवा की गति 0.5 किमी प्रति घंटे से कम हो जाएगी। रात में धुंध रहने की संभावना है। 6 नवंबर को यहां होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 6 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। 6 नवंबर को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय हवा की गति 0.4 से 0.8 किमी प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। सुबह के समय धुंध कोहरा छा सकता है। उसके बाद हवा की गति बढ़कर दोपहर के समय दक्षिण दिशा से 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी।
शाम और रात के समय ये धीरे धीरे कम होकर 0.408 किमी प्रति घंटे हो जाएगी। रात में धुंध कोहरा छाए रहने की संभावना है। 7 नवंबर को ऐसा रहेगा मौसम का हाल। 7 नवंबर को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय हवा की गति 0.408 किमी प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। सुबह के समय धुंध रहेगी। उसके बाद हवा की गति बढ़ेगी और दोपहर के समय अलग अलग दिशाओं से 0.610 किमी प्रति घंटे की गति से चलेगी। शाम और रात के समय धीरे धीरे ये गति कम होकर 0.408 किमी प्रति घंटे की गति से चलेगी। रात में धुंध रहने की संभावना है। 8 नवंबर को इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 8 नवंबर को केरल और माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। 9 नवंबर को इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 9 नवंबर को केरल और माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। 10 नवंबर को इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर को केरल और माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। इस दिन से पहनने लगेंगे स्वेटर, होगी बारिश। वेदर अपडेट टुडे द 5th of November 2024। नवंबर का महीना शुरू होते ही ठंडक भी शुरू हो गई है। अलर्ट के लिए पढ़ें पूरी खबर। नई दिल्ली, उत्तर भारत समेत कई राज्यों में अब ठंड का असर होने लगा है। सुबह और शाम को तापमान भी गिरता जा रहा है। वहीं अब नवंबर का महीना शुरू हो गया है तो ठंड भी पड़ेगी। सुबह सुबह और रात में ठंड का एहसास भी होने लगा है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर भारत में अब ठंड धीरे धीरे अपने पैर पसारेगी। सुबह और शाम की बात करें तो गुलाबी सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ रात का तापमान गिरने से रातें सर्द होने लगी है। लोगों को सुबह और शाम ठंड का एहसास भी होने लगा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कमोबेश यही हाल देखने को मिल रहा है। यहाँ के कई जिलों में मिनिमम टेम्परेचर भी 18 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की खबर मिली है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में सुबह अब हल्की धुंध भी नजर आने लगी है। विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि इस सप्ताह से पहाड़ी इलाकों में भी ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। विभाग ने दक्षिण भारत के राज्यों को लेकर भी बयान जारी किया है। विभाग ने बताया कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी, नीलगिरी और कोयम्बटूर समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ साथ आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ भी बारिश हो सकती है। राज्य के उत्तर और दक्षिण इलाकों में बारिश झेलनी पड़ेगी। अगले कुछ घंटों में इन जिलों में बिजली चमक आंधी के साथ होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश में नवंबर महीने की शुरुआत होते ही ठंड ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दिन में तेज धूप देखने को मिल रही है, लेकिन शाम होते ही ठंडक बढ़ने लगी है। विशेषकर पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 नवंबर के बाद से ठंड में और वृद्धि हो सकती है। प्रदेश में मौसम का मिजाज। नवंबर माह के पहले पखवाड़े में मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा गया है। राजधानी भोपाल और अन्य शहरों में दिन के समय तेज धूप का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही शाम होती है ठंड का असर बढ़ने लगता है। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो इस समय की सबसे कम तापमान है। इसके अलावा मंडला, रीवा, मलाजखंड, उमरिया, राजगढ़, बैतूल और अन्य शहरों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में गिरावट आई है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। कल हम फिर लौटेंगे और आपको ताज़ा खबरों से अवगत कराएंगे। तब तक जुड़े रहें कुंदन बारीक के साथ। आपकी खबरें झारखंड न्यूज़ आज तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।